नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। व्यापार संवाद में वैश्य समाज की इस पीड़ा ने सच में झकझोर कर रख दिया। जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान दिया, आज वही हताश है। ये खतरे की घंटी है। सरकार ने मोनोपोली को खुली छूट दे दी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने किया बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे ने मिलाया हाथ, साथ लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। मुंबई में हार के डर से दो परिवारवादी साथ आ गए हैं। इनके साथ में आने से यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता एनडीए को चुनने जा रही है। उन्होंने कहा, हाइप तो ऐसे बनाई जा रही है जैसे रूस और यूक्रेन ही साथ में आ गए, मानो जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। यूपी में सहभोज के नाम पर भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद सियासी सुगबुगाहट हुई थी। इससे पहले ठाकुर विधायकों की बैठक चर्चा में रही थी। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। दिल्ली में प्रदूषण के लिए पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार, आपने भी किया पलटवार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष में होने के नाते विरोधी दल के सदस्य मजबूरी में सरकार के अच्छे कामों का विरोध करते हैं। हालांकि उन्होंने सरकार को कुछ अच्छे सुझाव भी नहीं दिए। सरकार इन पर काम भी करेगी। यही सुझाव उन्होंने पार्टी के सरकार के दौरान दिए होते तो बात कुछ और होती। दिल्ली में बने देश के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का अब और विस्तार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 3 नए रूट पर मेट्रो सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने इसके लिए 12,015 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं और सिखों को मारेंगे तो ऐसे अवैध बांग्लादेशियों को हम छोड़ेंगे नहीं। विपक्षी दलों की नीतियों की आलोचना की। रेप पीड़िता से जुड़े एक सवाल के जवाब में योगी के मंत्री राजभर ने लगाया ठहाके। कहा, जब कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर दूर तक नहीं जाने को कहा है तो असुरक्षित कहां है? दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत है? दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लाल किला विस्फोट मामले में 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने डॉक्टर आदिल राठौर, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद, जासिर बिलालवानी, आमिर राशिद अली और शोएब को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने साल 2009 के एसिड अटैक केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पीड़िता शाहीन ने रोते हुए कहा, उसी वक्त बदला ले लेना चाहिए था। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच उपद्रवियों ने चट्टगांव में एक हिंदू परिवार का घर जला दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने कहा, हत्यारों पर जल्दी मुकदमा चलाया जाए ताकि चुनाव का माहौल खराब न हो। अगर हादी को न्याय नहीं मिला तो एक दिन आपको भी बांग्लादेश से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं। कार्यकर्ता स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं रहमान। तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद निजी प्लेन हुआ क्रैश। हादसे में लीबिया के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद समेत 8 लोगों की हुई मौत। विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने किया कमाल। सूर्यवंशी ने बिहार के लिए पहले ही मैच में 36 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक। वैभव और महरूर के बीच हुई 158 रनों की शानदार साझेदारी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 85,409 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 35 अंक गिरकर 26,142 अंक पर हुआ बंद। रश्मिका मंदाना की फिल्म मायसा की पहली झलक आई सामने। मायसा भारत की पहली पैन इंडिया फिल्म है जिसे महिला स्टार कर रही है लीड। फिल्म में रश्मिका निभा रही है गोंड जनजाति की महिला की भूमिका। 2026 में रिलीज हो गया फिल्म। ऑस्कर 2026 में शॉर्टलिस्ट होने के बाद कानूनी पचड़े में फंसी फिल्म होमबाउंड पत्रकार राइटर पूजा चोंगोई वाला ने लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप। शुरू हुई धर्मा प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विस इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया।